मेकिंग दिस वीडियो। प्यारे दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं कि आपने मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखा होगा, और यदि पिछले वीडियो को आपने देखा है तो आपको पता होगा कि हम इस इंग्लिश सीखने की सिलसिला को कैसे इंग्लिश सीखने के लिए हम अप्रोच कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और आपने उसे काफ़ी पसंद किया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आपने दिया है, तो इसके लिए फिर से धन्यवाद। और हम अपेक्षा करते हैं कि आप ऐसे ही हमारी उत्साहवर्धन करने के लिए आप अपने प्यारी प्यारी शब्दों का जरूर इस्तेमाल करेंगे इस वीडियो को अपलोड होने के बाद भी। चलिए, तो आपने जाना होगा कि हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं इंग्लिश सीखने को। तो आइए हम सब मिलजुल कर इस अंग्रेजी सीखने की सिलसिला को, इस जर्नी को, इस सफ़र को यादगार बनाएं और शानदार, दमदार और धमाकेदार बनाते हैं। बच्चे, आपको भी पता होगा कि हम लोगों ने पीछे क्या क्या कवर किया है। याद है आपको? याद है? तो क्या आप तैयार हैं? ऑनलाइन आपसे बात कर रहे हैं, आप तैयार हैं? चलिए, वेरी नाइस। यदि आप तैयार हैं तो क्या आपके पास नोटबुक और पेन है? चलिए, वेरी नाइस। और आपसे भी पूछ रहे हैं, छोटू आपके पास नोटबुक और पेन है? वेरी नाइस। चलिए, तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हम चलते हैं इस अंग्रेजी सीखने की जर्नी को शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्लास में हमने सिखाया था कि हम इस अंग्रेजी सीखने की सिलसिला को कैसे अंग्रेजी को समझें। तो थोड़ा सा उसका एक क्लास जो पिछले क्लास में हमने बताया आपको, उसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं, उसके बाद से आगे बढ़े जाते हैं। ठीक है? रेडी? ओके, आर यू रेडी गाइज? से लाउडली विद मी, आर यू रेडी? ओके, वेरी नाइस। वेरी नाइस। तो हमने बताया पिछले क्लास में, और आपसे पूछ रहे हैं, आप बता रहे हैं कि नहीं? अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर बता रहे हैं। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा सा पानी पीकर, आप भी पियेंगे? अभी पानी पियेंगे? नहीं, कोई बात नहीं। तो बच्चे, हम सबको सीखना क्या है? इंग्लिश। क्या सीखना है? इंग्लिश। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इंग्लिश है क्या। इंग्लिश है क्या? ठीक है, हम यहीं से शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम दो एक्सप्रेशन लिखते हैं। पहले के स्टेटमेंट लिखते हैं, आई एम योर इंग्लिश टीचर। क्या लिखा हमने? आई एम योर इंग्लिश टीचर। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस जो आपको दिख रहा है, ये सही है या गलत? सही है। राम सिंह आपसे जानना चाहेंगे, सही है या गलत? अच्छा, ऑनलाइन आपसे पूछ रहे हैं, सही है या गलत? अच्छा, टिंकू, अच्छा सही है। अच्छा, लेकिन हम बताना चाहेंगे बच्चे कि ये सेंटेंस गलत है, और आप कह रहे हैं राम सिंह कि सही है, तो हम इसको भी गलत नहीं कह सकते हैं। तब आपके मन में डाउट होगा, और आपके मन में भी डाउट होगा, और एक ही सेंटेंस सही और गलत कैसे हो सकता है? क्या मूर्ख बना रहे हैं सर? तो आप तो जानते हैं मेरा अंग्रेजी सिखाने का अंदाज क्या होने वाला है, भली बात ही जानते हैं। तो आइए इसी पे बात करते हैं कि यह सेंटेंस अपने आप में सही भी है और अपने आप में गलत भी है। कैसे? सबसे पहले इसके लिए हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए ज़्यादा आसान हो जाए, हमने लिखा, क्या लिखा? इंडिया। वेरी नाइस। हमने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा? हमने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा? हमने लिखा यहाँ पे क्या लिखा? पाकिस्तान। वेरी नाइस। जैसे इंडिया एक देश है, हमारी कंट्री इंडिया, यहाँ के लोगों को हम इंडियन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, यस और नो? ओके। अमेरिका में रहने वाले लोग को, दोज हु बिलोंग्स फ्रॉम अमेरिका, उसको हम क्या बोलेंगे? अमेरिकन। हम अभी तो समझा रहे हैं आपको कि अंग्रेजी है क्या, इंग्लिश है क्या, व्हाट इज इंग्लिश। बात समझ रहे हैं?
अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनको हम अमेरिकन बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार नेपाल वाले को नेपाली, पाकिस्तान को आतंकवादी, सॉरी पाकिस्तानी, ऐसे इसी तरह का क्या बोलते हैं इमेज बनता है। पाकिस्तान जैसे नाम लेते हैं तो आता है आतंकवादी, पर ऐसा नहीं। पाकिस्तान में जो लोग रहता है, दोज हु बिलोंग्स फ्रॉम पाकिस्तान दे आर कॉल्ड पाकिस्तानी, दोज हु बिलोंग्स फ्रॉम नेपाल नेपाली, इंडिया से जो बिलोंग करते हैं इंडियन, अमेरिका से जो बिलोंग करते हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक उसी तरह की बात है बच्चे। इंग्लैंड भी एक देश है, जानते हैं आप लोग? इंग्लैंड, ठीक इंग्लैंड से जो बिलोंग करते हैं ना, इंग्लैंड से जो लोग बिलोंग करते हैं, दोज हु बिलोंग्स फ्रॉम इंग्लैंड, वैसे लोग को हम बोलते हैं इंग्लिश। क्या बोलते हैं? इंग्लिश। बात समझ रहे हैं? तो आप हम गलत कैसे बता रहे हैं इस सेंटेंस को? तो एक बात बताइए, हमने लिखा आई एम योर इंग्लिश टीचर, लेकिन आपने देखा क्या कि इंग्लिश का मतलब क्या? एक ऐसा सिटीजन, एक ऐसा आदमी जो इंग्लैंड का हो, जो कहाँ का हो? इंग्लैंड का हो। तो बताइए यह सेंटेंस सही है कि गलत? क्या मैं आपका अंग्रेज टीचर हूं? क्या मैं आपका अंग्रेज टीचर हूं? मैं आपकी अंग्रेजी सब्जेक्ट का एक टीचर हूं, अंग्रेजी सब्जेक्ट का एक, न कि मैं एक अंग्रेज टीचर हूं। अंग्रेज टीचर नहीं हूं। आ रही बात समझ में? अच्छा, तो हमने अभी अभी जाना क्या कि इंग्लिश का मतलब सिटीजन। क्या होता है? सिटीजन। और यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं, इस स्टेटमेंट से हम बताना क्या चाह रहे हैं कि मैं आपका अंग्रेजी का अध्यापक हूं, मैं आपका अंग्रेजी का अध्यापक हूं। बात समझ रहे हैं आप सब? इंग्लिश का मतलब हमने जाना सिटीजन, इंग्लिश का मतलब। अच्छा, मैच हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो उसमें आपने सुना होगा, आपने बढ़िया से कई बार सुना होगा, समझ रहे हैं कि इंग्लिश प्लेयर्स प्लेड वेल, इंग्लिश प्लेयर्स प्लेड वेल, यानी अंग्रेजी खिलाड़ियों ने जो है शानदार खेला। बात समझ रहे हैं? तो क्या वहां पे अंग्रेजी भाषा की बात हो रही है? नहीं, अंग्रेजी भाषा की नहीं बात हो रही है। जिस तरह इंडिया से इंडियन बनाते हैं, अमेरिका से अमेरिकन बनाते हैं, नेपाल से नेपाली, पाकिस्तान से आतंकवादी, सॉरी पाकिस्तान से पाकिस्तानी बनाते हैं, ठीक उसी तरह इंग्लैंड से इंग्लिश बनाते हैं, इंग्लैंड से। तो यहाँ पे यह कहना कि आई एम योर इंग्लिश टीचर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर की जब बात कर रहा है तो उसमें एक एक पॉइंट पे बात होगी। बात समझ रहे हैं? स्पोकन में तो आप लोग जानते ही हैं कि चलता है, जैसे हम लोग हिंदी कई बचपन से बोलते आ रहे हैं, पर आज भी हम लोग हिंदी सही से बोलते नहीं है, तो बोलने के क्रम में कुछ भी चलता है। पर जब हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की, तो उसमें एक एक पॉइंट पे, एक एक इरर्स पे ध्यान दिया जाएगा ना। आपसे पूछ रहे हैं ध्यान दिया जाएगा? हाँ, ध्यान देना जरूरी है। यदि ध्यान नहीं देते हैं बहुत बड़ा इरर्स क्रिएट कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए यहाँ पे तब कहेगा कि सर इसको कहा कैसे जाएगा, इसको कहा कैसे जाएगा। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। हम, क्या नाम है आपका? सूरज कार। क्या लिखते हैं हम? सूरज कार। इसको लिखने के लिए हमारे पास दो तरीके के इंग्लिश में रास्ते हैं। फर्स्ट वन इज अपॉस्ट्रोफी एस, अपॉस्ट्रोफी, सेकेंड वन इज ऑफ। समझ रहे हैं? जैसे हम लिख सकते हैं SURAJ, सूरज कार, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कार ऑफ सूरज, कार ऑफ सूरज, ऐसा बोल सकते हैं ना। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कार ऑफ सूरज और सूरज कार, इसमें कौन सही है कौन गलत, ये हम यहाँ पे अभी नहीं बात कर रहे हैं। आगे जब हम लोग केस पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, ये सारी चीज जब पढ़ेंगे तब इसमें विशेष डिस्कस करेंगे। ये क्लास ज्यादा लंबा भी नहीं करना है हमको, एकदम और बेहतरीन कंटेंट देना। तो आइए हम जानते हैं कि इसको करने के लिए हम आई एम योर इंग्लिश टीचर कहने के लिए ENGLISH और S टीचर लगा देते हैं, अपॉस्ट्रोफी S
इंग्लिश टीचर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लिख देते हैं TEACHER, टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ इंग्लिश। बात समझ में आ रही है? आप बात समझ में आ रही है छोटू? और सुनो एक बात, जब भी मेरा क्लास करो, जब भी मेरे वीडियो को क्लिक करो तो कॉपी और पेन लेके जरूर बैठो, क्योंकि हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना शानदार कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और इन्हीं छोटी छोटी चीजों को सीख कर हम आगे जो है बहुत बड़ी, जैसे बहुत बड़ा हम लोग इंग्लिश पैराग्राफ जानेंगे, बहुत बड़ा स्टोरी बनाना सीखेंगे। तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक को यदि हम लोग रेक्टिफाई करते चलते हैं तो आगे कोई भी समस्या हम लोगों के सामने नहीं आएगा। इसमें हमने विशेष ध्यान रखा है। समझ रहा है राम सिंह? समझ रहा है? थोड़ा सा स्माइल करना है, स्माइल, सीरियस नहीं बनाना। तो चलिए, तो यहाँ पे हमने जाना कि यहाँ पे आई एम यू टीचर, टीचर ऑफ इंग्लिश, आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। यह सेंटेंस सही है या यह? अब बताइए कौन सा सेंटेंस है? आप बताइए ऑनलाइन कौन सही है? अच्छा, मोनो, सोनू, कृष्णा, रुपेश, वेरी नाइस, यह सही है, बिल्कुल सही है, यह वाला सेंटेंस सही है। बात समझ में आ रहा है? जैसे आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, ए एम अमेरिकन पोएट। क्या सुना होगा? पोएट सुना है ना? आपने सुना होगा रशियन ऑथर, रशियन। आपने सुना होगा जर्मन जर्मन राइटर, जर्मन राइटर, हमने ऐसा सुना होगा। तो यानी इसका मतलब क्या कि ऐसा पोएट जो अमेरिका का हो, जो कहाँ का हो? अमेरिका का हो। ऐसा पोएट ऑथर जो रशिया का हो। ऐसा राइटर जो जर्मन का हो, जो कहाँ का हो? जर्मन का हो। बात समझ रहे हैं? ठीक उसी तरह हम इंग्लिश टीचर कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि टीचर जो इंग्लैंड का हो। टीचर कहाँ का हो? इंग्लैंड का हो। इसलिए यह पूरा क्या है? फॉल्स है। बात समझ रहे हैं? सही करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो इस अपॉस्ट्रोफी एस और अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ कहाँ लगाते हैं, इस वीडियो में यदि हम बात करें तो ज्यादा लेंदी होगा और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। हम अप्रोच कर रहे हैं एकदम बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस। हमने बताया कि किसी भी एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहा है, पर ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो आप हिट न करें, जो आप हिट न करें पूरे इंग्लिश पढ़ने के बाद। तो आपने समझा कि इंग्लिश आई एम योर इंग्लिश टीचर नहीं होगा, बल्कि आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश होगा। आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश होगा। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं शी इज आवर हिंदी टीचर, शी इज आवर हिंदी टीचर, पर क्या यह कहना सही है? नहीं है, कहना सही नहीं है। हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मेरे साथ बोलिए, क्या कहेंगे? शी इज आवर हिंदी टीचर कहेंगे कि शी इज आवर टीचर ऑफ हिंदी कहेंगे? शी इज आवर टीचर ऑफ हिंदी। आपसे पूछ रहे हैं वो हमारा मैथमेटिक्स टीचर है, जैसे विनय सर। विनय सर हम लोग के क्या है? मैथ्स के टीचर है। तो क्या कहेंगे? ही इज माई मैथमेटिक्स टीचर, विनय सर इज माई मैथमेटिक्स टीचर। ऐसा नहीं कहेंगे ना। क्या कहेंगे हम कहेंगे विनय सर इज आवर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, विनय सर इज आवर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। ऐसा कहना सही होगा। तो आज के बाद आई एम योर इंग्लिश टीचर, क्या यह आपसे मिस्टेक होगा? क्या आप गलती करेंगे? आया समझ में? आया समझ में? चलिए अब हम आगे बढ़ने के क्रम में रीच कर सकते हैं। अच्छा, और ऑनलाइन पूरा नोटबुक बना के चलना है, ठीक है? नोटबुक बना के चलते हैं बच्चे, तो आपको बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेटिव आइडिया देने वाला हूं कि जो आपने क्या बताया, हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं, हम एक अपना अप्रोच दिखा सकते हैं कि कैसे हम लोग सीखने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा मिसिंग क्या करते हैं हम लोग? हमने बताया इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश हमने जाना कि इंग्लिश का मतलब सिटीजन, और इंग्लिश जो हम लोगों के लिए एक भाषा भी है और सब्जेक्ट।
सॉरी लैंग्वेज एज वेल एज सब्जेक्ट, भाषा के साथ साथ एक हमारी सब्जेक्ट भी है। यस और नो? ओके। अच्छा, अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय लोग की मिस्टेक क्या होती है, हम हिंदी मीडियम वाले गलती क्या करते हैं यहाँ है ना कि हिंदी से किससे, हिंदी से अंग्रेजी की ओर चलते हैं। हम ऐसा नहीं, हिंदी का यहाँ पे आपने तो जाना है पिछले क्लास में कि हम हिंदी से कितना प्यार करते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, पर हिंदी से इंग्लिश को सीखना, हिंदी से इंग्लिश को अप्रोच करना बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्यों? आइए हम बताते हैं। जैसे हमने बताया कैसे क्या होता है, आप यही जानते हैं ना, लेकिन हम बताएंगे इस वीडियो में। आप बताओ क्या होता है कैसे क? अच्छा, लेकिन हम बताएंगे इस वीडियो में कैसे क नहीं होता है, कैसे क नहीं होता है। अब इसी तरह एम से क्या कहेंगे आप? म, लेकिन एम से म नहीं होता है। हम बताएंगे एल से ल, क्या होता है, लेकिन हम बताएंगे नहीं होता है। आप भी यही बता रहे हैं ना छुटकू मियाँ, आप क्या बता रहे हैं? अच्छा, आइए हम इसकी पूरी चर्चा करते हैं। यदि के से क होता, के से एम से म होता, एल से ल होता, तो हम यहाँ पे क म ल लिख देते हैं, कमल। क्या लिख देते हैं? कमल। तो क्या के से क, एम से म, एल से ल सही है? कमल सही है? आप ये पूछ रहे हैं सही है? नहीं सही है ना? तो यानी हिंदी से हम इंग्लिश की ओर जा रहे हैं, तो मिस्टेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इरर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी इरर्स को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को देखना पड़ेगा। यदि एक बार नहीं समझ में आया तो दो बार नहीं समझ में आया तो 3 बार, एटलीस्ट 3 बार देखने के बाद आपको पूरा चीज पता चल जाएगा कि क्या कैसे क्या सीखना चाहिए हम लोग को। आ रहा बात समझ में बच्चे? आ रहा है? ओके। तो सुनिए, क्यों नहीं सीखते हैं? क्योंकि हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं हम लोग के? 52 कितने होते हैं, और इंग्लिश में बात करें तो कितने होते हैं? 26। तो आप देख पा रहे हैं हिंदी हमारा समुद्र की तरह है, हिंदी हमारा समुद्र की तरह है, और इंग्लिश उसके आधा में है। क्या है? यहाँ पे देख रहे हैं, इसको सही करने के लिए हमको करना होगा KAMAL, कमल। क्या करना होगा? अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। जैसे जैसे हमारा क्लास आगे की ओर जाता रहेगा, वैसे वैसे हम इसकी चर्चा करते रहेंगे। आ रहा बात समझ में? आ रहा है समझ में आपको? ओके, वेरी नाइस। तो हम बात कर रहे हैं कि इंग्लिश में आप जहां देख रहे हैं, जहां हिंदी का हमारे एक शब्द से एक अक्षर से काम चल जाता है, वहीं पे इंग्लिश के लिए कितने आने की जरूरत है। तो थोड़ा सा हम हिंदी सीखते हैं तो अंग्रेजी का ऑपरेशन चीर-फाड़ करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। अंग्रेजों के द्वारा हम लोगों को बहुत सारा प्रताड़ित किया गया, बहुत शासित किया गया। तो अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उस अंग्रेजी को चीर-फाड़ कर, गलती कर बात समझ रहे हैं, सीखे। जहाँ पे अंग्रेजी 2 आदमी रहेगा, वहां पे हिंदुस्तानी 1 आदमी काफी है। 1 आदमी क्या है? काफी। ऐसे समझे, थोड़ा सा समझ रहे हैं। अच्छा चलिए, तो इसलिए बच्चे हम लोगों को क्या नहीं करना है, हम लोगों को मिस्टेक हिंदी से इंग्लिश को नहीं, हिंदी से इंग्लिश को कंपेयर नहीं करना है। हिंदी से इंग्लिश को कंपेयर, इंग्लिश सीखना क्यों है? इंग्लिश सीखना इसलिए हमने पिछली वीडियो में बताया, पिछली क्लास में बताया कि हिंदी से इंग्लिश इसलिए सीखना है, इंग्लिश हम लोग को इसलिए सीखना है ताकि अंग्रेजी लोग जब हमारे यहाँ फिर से आए तो हम उनकी भाषा में, उनकी भाषा को इतना क्या बोलते हैं, इतना चीड़-फाड़ करके उनकी भाषा में उनका जवाब दें, उनकी भाषा में उनका। इसलिए हम लोग को इंग्लिश सीखना है, इसलिए हम लोग को इंग्लिश सीखना। अच्छा, ये जो जमाई ले रहा है ना ऑनलाइन, जमाई नहीं लेना है, थोड़ा सा एक्साइटेड बैठना है, बढ़िया से आंख बड़ा बड़ा करके, ठीक है, मेरी तरह चश्मा लगा के थोड़ा सा बैठो बढ़िया से। चलो तो बच्चे ऐसे, इसलिए हम लोग को इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए, इसलिए हम लोग को हिंदी से इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, दूसरी पॉइंट की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी बहुत क्रूशियल पॉइंट पे, बहुत बेसिक, इससे कुछ बेसिक होता ही नहीं है। आप यदि वीडियो को देख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि जरूर देखिए और कंटिन्यू आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। तो हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि 5 साल से लेकर 80 साल तक के आदमी को इस वीडियो को देखनी
चाहिए। तो आइए इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम करने वाले हैं कि इंग्लिश की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंग्लिश की। और इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जिस तरह हिंदी के लिए हम लोग क ख ग पढ़े, उस तरह हिंदी के इंग्लिश के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? ABC जेड तक, ABC से जेड तक, ABC से जेड तक, समझ रहे हैं। और जब हम बात ग्रामर की करेंगे ना, तो देखिए बोलने के क्रम में कुछ भी बोलते हैं चलता है, थोड़ा सा मिस्टेक भी करें तो चलता है, समझ रहे हैं। लेकिन ग्रामर की बात करेंगे तब नहीं चलता है। तब पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से बात करें तो उसमें आपकी एरर से देखी जाएगी। थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं तो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, बहुत बड़ा, और वहां पे आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इसको जो है ना, बहुत सारे लोग इसको क्या बोलते हैं? ALPHABETS अल्फाबेट्स। हम भी बोल रहे हैं, सही है या गलत? सही है या गलत? सही है या गलत अंकित? लेकिन भाइयों बहनों, यह गलत है या गलत है? कहिएगा कि सर क्या बता रहे हैं आप, सही को गलत, गलत को सही। नहीं भाई, हम जो भी बता रहे हैं फैक्ट बता रहे हैं, बात समझ रहे हैं। जो भी बता रहे हैं एकदम फैक्ट के साथ, और हम उसको सिद्ध करते चलेंगे ये क्यों गलत है, क्यों गलत है। गलत इसलिए है ना कि ध्यान दो, इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि ग्रामर में थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं चलेगा। बोलते समय तो हम लोग बोल देते हैं अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स, पर गलत इसलिए है ना, इसमें एस नहीं आएगा, इसमें एस। इस अल्फाबेट का मतलब होता है, अल्फाबेट से यदि करते हैं तो इसका मतलब होता है भाषा। या ABCD भाषा है क्या? नहीं है ना। ABCD क्या है? भाषा नहीं है। ABCD जो है अल्फाबेट है। आज से क्या नहीं बोलेंगे? अल्फाबेट से नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अब इसमें से, इस अल्फाबेट में से जो 26 होते हैं, जो 26 होते हैं, सॉरी अल्फाबेट 26 नहीं होते हैं, अल्फाबेट एक ही होते हैं, अल्फाबेट एक ही होते हैं। इसमें से यदि हम ए को बाहर करें, किसको बाहर करें? ए को बाहर करें तो इसको लेटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यदि इसमें से बी को बाहर करें, किसको? बी को भी लेटर बोलेंगे, बी को भी। यदि इसमें से सी को बाहर करेंगे, सो ऑन, इसी तरह हम कुछ और भी करते जाए तो उन सबको लेटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इन सारे समूह को जो है ना, इन सारे समूह को क्या बोलेंगे हम? अल्फाबेट, अल्फाबेट, न कि अल्फाबेट्स, न कि। आपने देखा ना कि एक एस से कितना बड़ा डिफरेंस है, एक एस से कितना बड़ा डिफरेंस हो जा रहा है। तो इसलिए हमको ग्रामर जब पढ़ना है, तो ग्रामर पढ़ना है तो छोटी छोटी चीजों पे बहुत शानदार तरीके से ध्यान देना है। और इस वीडियो को देखने वाले न जाने कितने बुद्धिमान लोग, कितने ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो अंग्रेजी अब से शुरू से सीखना चाह रहे हैं। तो आप कोई बात नहीं, यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप शुरू से एकदम बिगिनर से, जो बोलते हैं बेसिक, जो बोलते हैं ना रूट्स, हमको पता है कि यदि हम रूट्स पे काम करते हैं तो तब फ्रूट्स हमको मिलता है, ठीक है। तो जो भी हमारा कंटेंट होगा बिहाइंड इंटेंट होगा, कंटेंट बिहाइंड इंटेंट, बहुत शानदार इंटेंट के साथ जो है हम आपको कंटेंट देने वाले हैं। पहली बार इस वीडियो को देखने वाले यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं, हम बता सकते हैं आपको, इसकी गारंटी दे सकते हैं कि इस तरह की कंसेप्ट जो है आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार। हम ऐसा नहीं कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं, पर ऐसा दावा जरूर कर सकते हैं कि बहुत सारा फैक्ट हम ऐसी बात करेंगे जो टीचर्स ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, पर उसकी चर्चा नहीं करते हैं। उसकी चर्चा करना हुए जरूरी नहीं, हमको लगता है ये सारी चर्चा जरूरी है यदि ग्रामर एक बच्चे को बढ़िया से सीखना है या किसी को भी बढ़िया से सीखना है। तो चलिए, क्या नहीं होता है बच्चे? अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करते हैं, समझाना एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड शुड नो अल्फाबेट्स, ठीक है। हमने क्या कहा? अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड शुड नो अल्फाबेट्स। सेंटेंस सही है या गलत? सेंटेंस सही है या गलत? सही है, ध्यान दीजिएगा,
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड, यानी सेकेंड क्लास के बच्चे को क्या पूरी भाषा जान जाना चाहिए, पूरी भाषा जान जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या नहीं सही है, यस लगाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा अल्फाबेट होगा। क्या होगा, हम कहेंगे स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड शुड नो अल्फाबेट। एक स्टूडेंट को दूसरी क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको अल्फाबेट का ज्ञान होना, एबीसीडी का ज्ञान, एबीसीडी उसको आना चाहिए, ना कि एक सेकेंड क्लास के विद्यार्थी को पूरी भाषा आना चाहिए, पूरी भाषा आना चाहिए। आ रहा बात समझ में? आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, वेरी नाइस। तो आपने देखा कि अल्फाबेट नहीं होता है, सॉरी अल्फाबेट से नहीं होता है, अल्फाबेट होता है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे इस सफर को आगे जैसे करते हैं वैसे हम लोगों को मिलता है क्या, वैसे हम लोगों को मिलता क्या है, इंग्लिश की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम बोलते हैं लेटर। क्या बोलते हैं? लेटर। इंग्लिश की जो सबसे छोटी इकाई होती है उससे क्या बोलते हैं? लेटर। अच्छा, लेटर के बाद जो होता है वो हमारा क्या होता है? वर्ड होता है। क्या होता है? वर्ड होता है। वर्ड के बाद जो हमारा होता है क्या होता है? वर्ड के बाद होता है क्लाउज। क्या होता है? क्लाउज। और क्लाउज के बाद जो होता है हमारा सेंटेंस, और बहुत सारा चीज होता है, फ्रेज व्रेज भी होता है। हम इसको जब सेंटेंस को तोड़ फाड़ करेंगे तो इसमें पूरी डिस्कस करेंगे कि फ्रेज होता है। फ्रेज में भी बहुत तरह के फ्रेज होते हैं, नाउन फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, वर्बल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, बहुत सारा फ्रेज। पर क्या पहला दिन है, दूसरा दिन, आखिरी दिन नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो एक ही दिन में तो पूरी चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो लेटर आइए फटाफट समझते हैं, वीडियो लंबा नहीं हो, इस पे हमें पूरी कोशिश करनी है कि वीडियो 30 मिनट अंडर हो, 30 मिनट के अंदर हो। तो इसलिए तो लेटर जो होता है ना बच्चे, क्या चीज? लेटर अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, उसको हम क्या कहते हैं? लेटर। ए बी सी डी जो ये हमारा होता है जेड तक, इन सब को हम लेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, इन सब को जो समूह में रहते हैं, इन सभी को एक साथ यदि बोलना हो तो हम अल्फाबेट बोलेंगे, अल्फाबेट्स नहीं बोलेंगे। आ रहा बात समझ में? एक एक को इसमें से निकालेंगे तो लेटर हो जाएगा, एक एक को निकालेंगे तो। अच्छा, उसके बाद हमारा बच्चे क्या मिलता है? वर्ड। क्या मिलता है? वर्ड किसको बोलेंगे? तो ग्रुप ऑफ लेटर। क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ लेटर। लेकिन क्या इतना करने से हमारा बात पूरा सही हो जाता है क्या? इतना करने से मेरा पूरा बात सही हो जाता है क्या? जैसे कहिएगा कि सर ग्रुप ऑफ लेटर को तो आप पढ़ रहे हैं, तो हम लिखते हैं EZP। क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर है कि नहीं है? लेकिन क्या ये मीनिंग देता है? कोई सेंस देता है? नहीं देता है ना। ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड कहलाता है, नो डाउट। ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड कहलाता है, नो डाउट। पर यह भी ध्यान होना चाहिए कि मीनिंगफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर। यदि जैसे हमने ZOO जो, इसका मतलब कुछ होता है कि नहीं होता है? CAP इसका मतलब कुछ होता है कि नहीं? क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर है कि नहीं है? है ना ग्रुप ऑफ लेटर। पर क्या ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है? पर यह मीनिंग नहीं दे रहा, मीनिंग नहीं दे रहा, मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है। तो लेटर अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई, ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर विद मीनिंगफुल सेंस जो देता है, जो ग्रुप ऑफ लेटर, वह क्या कहलाता है? वर्ड। वर्ड से बनाते हैं बच्चे क्लाउज, वर्ड से बनाते हैं। अब क्लाउज में भी बहुत तरह की क्लाउज होते हैं, ठीक है? नाउन क्लाउज होते हैं, मेन क्लाउज, समझ रहे हैं? इसकी चर्चा हम आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे, कई बार हम बताएं कि पहला दिन है, दूसरा दिन, आखिरी दिन नहीं है। उसके बाद हमारा क्लाउज के बाद आता है सेंटेंस। क्या आता है? सेंटेंस। और सेंटेंस को पढ़ने के लिए हम पूरी इंग्लिश में आपको बता रहे हैं, पूरी इंग्लिश की यदि बात करें तो हम एक पैटर्न पे, एक फॉर्मूले पे सीख सकते हैं पूरी इंग्लिश को। पूरी अभी आप कहिएगा कि क्या पढ़ाना है सर? तो ये हमारा वार्म अप क्लास है। जैसे जिम करने के लिए पहले 5 मिनट का वार्म अप होता है, क्रिकेट खेलने के लिए 5 मिनट का वार्म अप होता है,
ठीक उसी तरह विवेक सर का इंग्लिश क्लास करने के लिए भी कुछ वार्म अप होता है। हमने बताया पिछले क्लास में कि फर्स्ट 10 डेज हम कुछ भी पढ़ाने वाले नहीं, फर्स्ट 10 डेज में आपको वैसे वार्म अप करने की कोशिश कर रहा है ना, आपके अंदर की जो अंग्रेजी की जो डर समा गई है ना, उस डर को हम बाहर निकालना चाहते हैं। हम एक क्रांति लाना चाहते हैं इंग्लिश के प्रति। अरे बात समझ में आ रहा, बात समझ में या नहीं आ रहा ना? ऑनलाइन तुमको आ रहा, चलो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो इसको फिर से जाओ बैक और दूसरी बार देखो, इसको जरूर समझ में आएगा। पूरा इंग्लिश की यदि बात करें ना, तो पूरी इंग्लिश में हम लोग को मिलने वाला सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, पूरा इंग्लिश इसी पे समाप्त हो जाए। जितनी भी इंग्लिश पढ़ेंगे तो किताब पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? तो किताब पढ़ेंगे तो उसमें छोटे छोटे शब्द दिए होंगे, शब्दों से सेंटेंस बनाए गए होंगे। शब्दों से क्या बनाए गए होंगे? शब्दों से सेंटेंस बनाए गए होंगे। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, अदर वर्ड चाहिए, अदर वर्ड चाहिए। इसी फॉर्मूले पे हम लोग को काम करना है, इसी पे पूरे इंग्लिश को सीखना है, इसी पे पूरे इंग्लिश को सीखना है। तो हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे इंग्लिश को सीखने के लिए ना, पूरे इंग्लिश को सीखने के लिए ये छोटी 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 मिस्टेक पे यदि हम लोग काम कर लेते हैं तो बहुत शानदार तरीके से हम लोग इंग्लिश सीखेंगे, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो हमने सिखाया आपको, एक बार मेरे साथ बोलिए, एक बार हमने क्या क्या सीखा? इंग्लिश, आई एम योर इंग्लिश टीचर, सही है या गलत? गलत। गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि अंग्रेजी इंग्लिश का मतलब, इंग्लिश का मतलब इंग्लैंड, इंग्लिश का मतलब इंग्लैंड, इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी भाषा भी होती है, अंग्रेजी भाषा भी होती है, पर उसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है यह मैटर करता है, यह मैटर करता है। उसके बाद हमने आपको बताया इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई अल्फा, क्या बोलते हैं? लेटर। और इनको बहुत सारे लोग बोलते हैं अल्फाबेट्स, पर ये अल्फाबेट्स नहीं होते, क्या होते हैं? प्लस इसके पहले हमने आपको यह सिखाने की कोशिश किया कि हिंदी से इंग्लिश को अप्रोच नहीं करना, हिंदी से इंग्लिश को अप्रोच, और ग्रामर कर रहे हैं, ग्रामर जो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने की जरूरत है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने की जरूरत है। वो मूवी वाली बात नहीं कि छोटी मोटी शहरों, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है, पर इसमें छोटी मोटी बातों से बच्चे बहुत सारा नुकसान हो सकता है। जैसे हमने कई बार आपको दिखाने की कोशिश की, कई बार दिखाने की कोशिश किया। आ रहा बात समझ में? हमको लगता है कि यह वीडियो देखने वाले जो भी हमारे मित्र हैं उनको काफी शानदार तरीका से यह पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, और हम कोशिश करेंगे कि बहुत शानदार, जानदार, धमाकेदार कंटेंट आपके साथ लेकर हम हमेशा आते रहें। इस वीडियो पे जिस तरह आपने पिछली बार अपने प्यार की बरसात की है, ठीक उसी तरह हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो पे बहुत सारा प्यार देंगे। और हमने बताया कि मिलियन बिलियन में तो लोग नहीं देखते हैं, पर हम आपको मिलियन और बिलियन समझते हैं, आपको मिलियन और बिलियन समझते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे दिल से लाख लाख धन्यवाद। और हम अगली वीडियो में फिर आते हैं। और ये जो नीचे नंबर चल रहा है, नीचे जो नंबर चल रहा है, यदि आप और भी डिटेल्स चाहते हैं, यदि आप हमारे आसपास के बच्चे हैं और इंग्लिश हमारे सामने ऐसे आकर पढ़ना चाहते हैं हमारी क्लास में ऑफलाइन, जैसे अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, यदि कैमरा को हम बैक करें तो सैकड़ों बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। यदि आप इस तरह की क्लास को अटेंड करना चाह रहे हैं तो आप नीचे नंबर जो चल रहा है इस पे आप संपर्क करें। और एक दूसरी बात जाते जाते हम बताना चाहेंगे कि 15 जनवरी से जो है हम नया क्लास का, सभी क्लास का नया नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। आप जरूर आए यदि आप हमारे आसपास के हैं, और सामने आसपास बैठकर क्लास लेने का, कुछ सीखने का और सिखाने का मजा लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।